है मोदी ईवीएम की पैदाइश। मोदी पक्का झूठ बोलता है, झूठ की गारंटी उसके पास है। अरे उसने चिल्ला चिल्ला के बोला था, दिल्ली के लाल किले से बोला था कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आ जाएगा। पत्रकार महोदय मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 15 रुपये आया किसी के खाते में? नहीं आया। मोदी किसी पे गारंटी है जो पक्की है वो मान ली जाएगी, और मैंने भी माना है। वो कहता है 2048 तक इस देश में कोई शिक्षित नहीं रहेगा, अत्याचार पापाचार बढ़ जाएगा, भारत का संविधान भी नहीं रहेगा। ये उसकी गारंटी है। वो चाहता यही है कि संविधान खत्म करें, पढ़ाई लिखाई खत्म करें। इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या माने कबूतर, क्या माने खरहा और क्या माने गधा। और हाई स्कूल तक 10वीं 8वीं तक बिना पढ़े बच्चे को पास किया जाता है। और उनका बच्चा पढ़ता है अमेरिका में, बोलता है बैक टू गोलमेज कॉन्फ्रेंस जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके बच्चे को नौकरी मिलेगी या हमारे बच्चे को मिलेगी। इसलिए शिक्षा का दरवाज़ा भी बंद किया जा रहा है। उसी के कड़ी में रितु सिंह भी शामिल है, जो टीचर हैं, पढ़ाती हैं, उनका दरवाज़ा भी रोका गया है। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि 5 किलो राशन अभी 5 साल मिलेगा आप लोग को। प्रधानमंत्री जी ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर वो 50 किलो राशन दें तब भी कम है। लेकिन आपने तेल का दाम बढ़ा दिया, आपने चावल का दाम बढ़ा दिया, आपने बस का किराया बढ़ा दिया, आपने सारा का सारा चीज़ बढ़ा दिया। और 5 किलो अगर अनाज दे दिया तो आपने तो 5 किलो अनाज दे के 500 रुपया और गरीब आदमी का लूट लिया। सिलेंडर 450 का था, आज 1150 का सिलेंडर है। आप देख लीजिए मोदी जी कहाँ दे रहे हैं 5 किलो, कहाँ दे रहे हैं मुझे बताइए। आप लोग को रेलवे में 50% छूट मिलता था, जो 50 साल से उम्र से अधिक बुजुर्ग रहते थे, समझे, उनको मिलता था। 50 साल से बुजुर्गों को 50 साल से मैं समझ रहा हूँ पत्रकार महोदय जी, बुजुर्गों को जो मिलता था रेलवे में आरक्षण मिलता था, रेलवे में तमाम जगह छूट मिलती थी, मोदी जी ने खत्म कर दिया। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 6 फरवरी को मुझे पुलिस वाले बंद कर दिए थे, तो मैंने जो है कि नरेला थाने में बोला कि मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो हम लोग ये जानते हैं उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बुजुर्गों का। उनके नज़र में बुजुर्ग, नौजवान, पढ़ा लिखा सब के सब उनको मूर्खी नज़र आते हैं, क्योंकि आरएसएस का पिट्ठू है, आरएसएस का गुलाम है। मोदी अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, जो आरएसएस वाले लिख के देते हैं वही भाषण पढ़ता है, वही वो काम कर रहा है। मणिपुर वो चाहते हैं, अभी आपने बलात्कार सब कुछ वो चाहते हैं कि रुके न, उसके पीछे यही राज है। अभी आपने देखा होगा पीछे हनुमान जी बोल रहे हैं, पेड़ बोल रहा है, गणेश दूध पी रहा है। वो नौटंकी ड्रामा करते रहेंगे। उसी नौटंकी ड्रामा से उनकी 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार धीरे धीरे चल रही है। लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं, जान गए हैं, उनका हिंदू मुसलमान का झगड़ा लड़ाना, आपस में भाई भाई को लड़ाना हम लोग जान गए हैं। इसलिए नारा लग रहा है अब कि जय भीम, जय भीम, जय वाल्मीकि। यूनिटी बड़े पैमाने पर बनती जा रही है। जो हमारे समाज के नेता हैं गद्दार, एक चीज़ आप मान लीजिए, मैं नहीं कहता कि राम यहाँ पैदा हुआ कि नहीं, रावण हुआ कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ युद्ध हुआ। राम और रावण के बीच में अगर युद्ध हुआ तो राम की सेना में, राम के दल में केवल उनका भाई था। उनके गोल में हनुमान कौन था, विभीषण कौन था, उनके गोल में ऋष भालू कौन थे, जटायु कौन थे, ये आदिवासी लोग उनके सेना में थे। और रावण की सेना में भी आदिवासी लोग थे। तो राम रावण का युद्ध हुआ कहाँ? हमारे अपने लोग उधर चमचागिरी में लगे हैं, बहुत सारे दलाल लगे हुए हैं, बहुत सारे नेता लगे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारे नेताओं की दलाली खत्म हो जाएगी और सबकी औकात की पता चल जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं एकता बनाने में, भाईचारा बनाने में। अभी क्या है, कुछ नेताओं में ईगो है, ईगो, वही ईगो खत्म करने के लिए रणनीति चल रही है, बात आगे बढ़ रही है। 2024 में जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार, अरे मोदी जी अगर तुमने ईमानदारी से अपनी माँ का दूध पिया है तो जो मशीन है
जिसमें तुम हेरा फेरी करते हो, चैलेंज से बोलते हो। तुम भी दाढ़ी बाबा हो, मैं भी दाढ़ी बाबा हूँ। तुम्हारी दाढ़ी से मेरी दाढ़ी कमज़ोर नहीं है। तुमसे बोलने डोलने में मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तुमसे पढ़ा लिखा भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ। फर्क यह है कि तुम ताजमहल में रहते हो, कोठी बंगला में रहते हो और मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ। तुम वो मशीन ख़त्म करो, बैलेट पेपर से तुम इलेक्शन कराओ। तुम 400 की बात कर रहे हो, 40 सीट भी नहीं मिलेगी, 40 सीट भी नहीं मिलेगी, 40 भी नहीं मिलेगी। कोई CID वाला